मैं हूं आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। बेहद शुक्रिया कि आप मेरा प्रोग्राम देखते हैं। आज का दिन पाकिस्तान की अदालती तारीख के फैसलों में एक तारीख दिन, एक स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा, एक ब्लैक डे के तौर पर याद रखा जाएगा। वैसे तो पाकिस्तान की अदालती तारीख में कई फैसले ऐसे हुए जिन पे उंगली उठाई जाती है, जिन पे तनकीद की जाती है। ये फैसला भी एक ऐसे ही फैसले के तौर पर याद रखा जाएगा। ये फैसला किसने किया? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस एजाजुल एहसन, और इसके अलावा 3 मेंबर्स और भी मौजूद थे उस लार्जर बेंच में जो सुबह सुबह बनाया गया था। वैसे तो हम देखते हैं हिस्ट्री में कि तातारी और मंगोल आते हैं और चंद घंटों के अंदर बस्तियों की बस्तियां और आबादियों की आबादियां उजाड़ के चले जाते थे। हमलावर होते थे और उजाड़ के सब कुछ चले जाते थे, तहस नहस करके। तो इस्लामाबाद पर इस दौर में रात भर एक ऐसा ही हमला होता रहा और चंद घंटों के अंदर बसे बसाई शहर को उजाड़ के रख दिया गया। ऐसा जलाया गया कि उसकी फुटेजेस, शोले आसमानों तक उठ रहे थे दरख्तों से, और फुटेजेस पूरी दुनिया में जाती रहीं। लेकिन ये फस्तायत उस वक्त पजीर होती है कि जब सुबह सुबह इमरान खान इस तमाशे का ड्रॉप सीन करते हैं और ये कहते हैं कि बस मैं वापस जा रहा हूँ, अब ना तो धरना होगा ना लॉन्ग मार्च होगा, हम वापस जा रहे हैं, यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। लेकिन 6 दिन के बाद मैं वापस आऊँगा, कि मैं 6 दिन के बाद वापस आऊँगा। अगर मेरी बात ना मानी गई, अगर मेरी डिमांड्स पूरी ना की गई, तो फिर मैं 20 लाख का मजमा लेके 6 दिन के बाद वापस लौटूंगा और इसी तरीके से हमलावर होऊंगा। अब उनकी डिमांड्स क्या हैं वो तो आप जानती हैं कि फौरी तौर पर इलेक्शन और इसके अलावा असेंबली डिज़ोल्व। आप देखते ही होंगे फिल्मों में इस तरह के कई सीन्स हम देखते रहे हैं कि ऐसे ग्रुप्स और गैंगस्टर्स जब आते हैं, कहीं पर हमलावर होते हैं, तो वहाँ पर सामान लूटते हैं, सब कुछ करते हैं, मारते हैं लोगों को, और उसके बाद वो उनको ये कहते हैं कि हम 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद वापस लौटेंगे, इतना माल हमें चाहिए, ये तैयार रखना। इस सब मदारी के तमाशे पर जब हुकूमत पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में ये पटिशन दायर करती है सुबह सुबह, और वहाँ पर अपना ये केस लेकर पहुँचती है कि इमरान खान ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है। इसकी वजह यह है कि उनको ये कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये ऑर्डर किया गया था कि आप डी चौक में नहीं जलसा कर सकते, आपको जलसे के लिए जगह दी जा रही है, और फिर फैसला किया गया था कि वो उस पार्क में जलसा करेंगे। लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का वो ऑर्डर बिल्कुल उसी तरीके से हवा में उड़ाया जिस तरह उन्होंने नो कॉन्फिडेंस वोट कराने के ऑर्डर को हवा में उड़ाया था। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आता है वो फैसला भी कुछ ऐसे ही होता है जिसमें गवर्नमेंट की इस रिक्वेस्ट को, इस पटिशन को हवा में उड़ा दिया गया। हुकूमत का ये कहना था कि इस्लामाबाद को बर्बाद किया गया, वहाँ पे दरख्तों को आग लगाई गई, किस तरीके से वहाँ पर सारी रात ये शैतानी खेल होता रहा, और इमरान खान ने चीफ जस्टिस की, जस्टिस एजाजुल एहसन की ये बात नहीं मानी। जो ऑर्डर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो ऑर्डर नहीं माना, तो इसके ऊपर तौहीन अदालत बनती है। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो जवाब दिया गया वो मैं आपके सामने रखे देती हूँ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल का ये कहना था कि मुमकिन है इमरान खान को गलत बताया गया हो, यानी ये कि हो सकता है उन तक सही बात ना पहुंची हो, उनको समझ ना आया हो, किसी ने उनको गलत बता दिया हो कि ये तो पार्क में करना था, डी चौक में नहीं जाना था। फिर इस बात पर कि इस्लामाबाद के दरख्तों को आग लगाई गई, तो उनका ये कहना था कि ग्रीन बेल्ट्स के दरख्तों को आग इसलिए लगाई गई क्योंकि वहाँ पे जो लोग मौजूद थे, आंसू गैस की वजह से उनको बहुत तकलीफ़ हो रही थी, तो उन्होंने आंसू रोकने के लिए वहाँ के दरख्तों को आग लगाई है। मैंने आपको कहा कि ये गोल्डन वर्ड्स, ये सुनहरी अल्फाज पाकिस्तान के उन फैसलों में शायद शुमार किए जाएं कि जो पहले हम देखते रहे, ऐसे फैसले आते रहे ना पहले, जिस पे ये कहा जाता रहा कि पाकिस्तान की अदालती तारीख के बदतरीन फैसले हैं। जहाँ ये बात की गई वहीं पर अचानक से इमरान खान ने सुबह सुबह ये फ़ैसला कैसे कर लिया। मैंने आपको अपने प्रीवियस व्लॉग में बताया था, अगर आप उठा के देखें कि डायलॉग हो रहा है, ये बात कही जा रही है, खबरें ये आ रही हैं, ज़रा ये बता रहे हैं कि इमरान खान डील कर रहे हैं, इमरान खान को सेफ एग्ज़िट चाहिए, इमरान खान इस सूरत हाल से बचना चाहते हैं, वो उस ज़िल्लत का सामना नहीं कर सकते कि सिर्फ 15-20 हज़ार लोग निकाल कर लेके आए। उससे पहले नाकाम हो चुके थे, शिकस्त वो खा चुके थे। मैं आपको ये भी बता चुकी हूँ कि वो ये कहते हैं कि हारता तो वो है कि जो हार मान ले, तो उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने कहा कि चढ़ाई कर दो। उन्होंने इस्लामाबाद पर चढ़ाई की, 15 से 20 हज़ार लोग वो जमा कर पाए, वरना आप जानते हैं कि जिस शहर में 10 लाख लोग या 1 लाख लोग भी जमा हो, सिर्फ पुलिस उनको डील कर सकती
और जो हमने मनाजिर देखे उसमें आपको क्या 10,000 से 15,000 से ज़्यादा लोग नज़र आ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी ज़िल्लत का सामना था उनके लिए कि वो लोगों को नहीं जमा कर पाए। इस बिना पर डायलॉग चल रहा था और ये बात सच साबित हुई है जो मैंने आपको बताई थी कि यूसुफ रज़ा गिलानी, शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खटक, पीटीआई की तरफ से लोग वहाँ पर पहुँचे और उनसे कहा कि इसमें हमें सेफ़ एग्ज़िट दिया जाए। गो कि पीटीआई अभी भी इसको डिनाई कर रही है। गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है बातचीत हुई सेफ़ एग्ज़िट, या हम उसको, अगर वो ये समझते हैं कि नहीं उन्होंने ये नहीं कहा, हम उसको ना भी कहें तो हुकूमत के पास पहुंचने की क्या वजह थी। इसकी वजह यह है कि उनका मामला तो आवाम के साथ था, उनका मामला तो कोर्ट में, लेकिन वो गए। इसकी वजह यह है कि उनके पास कोई और चारा नहीं था। सवाल बहुत बड़ा खड़ा होता है कि क्या ये जो वो आए थे करने के लिए वो आवाम के लिए था? अगर वो आवाम के लिए था तो इमरान खान ने ये सोचा ही नहीं कि उनके तो हज़ारों लोग ऐसे जो रास्ते में फंसे हुए थे, जो दूसरे शहरों से आ रहे थे, क्योंकि वो तो कॉल दे चुके थे कि आप फौरी तौर पर डी चौक पहुँचे। ये क्या मजाक है आवाम के साथ? क्या आवाम के लिए जो मुहिम चलाई जाती है, कोई लीडर आवाम के हकूक़ लेकर चले तो उसने आवाम को चंद घंटे पहले कॉल दी हो कि आप निकल पड़ें, और पूरे मुल्क से आवाम निकल के इस वक्त सड़कों पर हों, वो डी चौक की तरफ आ रहे हों, और अचानक से उनको चंद घंटों के बाद ये पता चले कि वो रास्ते में है। उनको ये पता चलता है कि उनका लीडर जो है उसने ये कह दिया कि नहीं, ये सब कुछ नहीं होगा क्योंकि उसकी मर्ज़ी। अच्छा, जब ये बात की गई कि आपने डील की, तो ये वाली ख़बरें जब आई, जब हमने भी इस पर कल बात की थी, तो इमरान खान और उनकी पार्टी ने इसको डिनाई किया, इसको कैटेगोरिकली रिजेक्ट किया, मुस्तरद किया कि नहीं, ऐसी तो कोई बात ही नहीं। तो क्या इमरान खान और उनकी पार्टी अपने आवाम से झूठ बोल रहे थे? क्योंकि सुबह वो किस लिए चले गए? सुबह वो इसी बिना पर गए, वरना तो वो उन्होंने वहाँ पर बैठना था। सुबह वो इसलिए गए कि वो फेल हो चुके थे, उनके पास कोई चारा नहीं था। इतनी सख्त गर्मी में वो 15 से 20 हज़ार लोग वहाँ पर कितनी देर तक बैठते? उनके खाने का इंतज़ाम नहीं, वहाँ पर पानी मौजूद नहीं था उनके पीने के लिए। जो आप तस्वीर देख रहे हैं इस वक्त, ये मैं आपको तस्वीर दिखा रही हूँ, ये तस्वीर उन लोगों के लिए जो बाहर आवाम बैठे हुए बेवकूफ़ बन रहे थे कि वो सख्त गर्मी में सड़ रहे थे, बच्चों के साथ अपने जिस सूरत हाल में थे, आंसू गैस बर्दाश्त कर रहे थे, लाठी चार्ज बर्दाश्त कर रहे थे, उनको मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, और इमरान खान अपने कंटेनर के अंदर अपने लोगों के साथ ठंडे ठार कंटेनर में बैठ के, ये तस्वीर आपके सामने है कि वो किस सिचुएशन में वहाँ पर मौजूद हैं। ये होता है, देखिए, आवाम को बेवकूफ़ इसी तरीके से बनाया जाता है, लेकिन आवाम बेवकूफ़ बनने के लिए तैयार है। इसकी वजह यह है कि उनको ये कहा गया है कि ये हकीकी आज़ादी की जंग दरअसल एक जिहाद है। लेकिन ये बात तो याद रखी जाएगी कि इमरान खान ने अपने लोगों से झूठ बोला है। उन्होंने उनको नहीं बताया वो सुबह जा रहे हैं, और वो उससे पहले कॉल दे चुके थे, उन्हें मना नहीं किया। उन्होंने उनकी ख्वारी का नहीं सोचा, ये नहीं सोचा कि वो कितनी मुश्किल में आ रहे होंगे और रास्ते में होंगे, और जो यहाँ पे पहुँच चुके हैं मैं कैसे वापस जा सकता हूँ। हर कोई उस वक्त ये मुँह उठा के पूछ रहा था क्या धरना ख़त्म हो गया है? जो डिमांड्स लेके आए थे क्या वो पूरी कर दी गई? लेकिन वो पूरी नहीं की गई, फिर भी इमरान खान वापस चले गए। इमरान खान की इस एडवेंचर मुहिम के नतीजे में इस मुल्क को, पाकिस्तान को, एक और बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा है, और वो है कि IMF से डायलॉग ख़त्म हो गया है। IMF से मुज़ाकरात नहीं हो सकें। जिस रात को पूरी दुनिया में फुटेजेस जा रही हैं कि जिस मुल्क का कैपिटल जलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस मुल्क का दारुल खिलाफा कैपिटल इस्लामाबाद जल रहा है और पूरी दुनिया देख रही है, और वहाँ पर IMF से इस हुकूमत के मुज़ाकरात हो रहे हैं। और आप जानते हैं कि IMF किसी भी ऐसी गवर्नमेंट के साथ ऐसा कोई डायलॉग नहीं करती कि जो सस्टेनेबल ना हो, जिसने आगे सस्टेन ना करना, जो सिर्फ थोड़े से दिनों के लिए हो। तो क्या वो ये नहीं देख रहे थे कि ऐसी सिचुएशन हुई है, ये कैसे मुमकिन है कि ये हुकूमत ज़्यादा देर तक चल सके? तो वो मुज़ाकरात नाकाम हो गए। इमरान खान जो करना चाहते थे वो उन्होंने कर डाला है, वो उन्होंने कर दिया। इस टाइम पर इमरान खान जो अपनी फ़ौज ज़फ़र मौज, जिसको वो 20 लाख कहते हैं, 15 से 20 हज़ार लोगों को 20 लाख बना के कहते हैं, जो लेकर आए थे, उसमें उनका एक सबसे बड़ा मकसद ये भी था कि IMF के साथ इस वक्त डायलॉग ना हो सकें इस गवर्नमेंट के। और वो नुकसान पता नहीं किसको पहुंचाना चाहते थे। क्या वो इस मुल्क को किस चीज़ का बदला ले रहे हैं? पाकिस्तान से वो किस चीज़ का बदला ले रहे हैं? क्यों ये नुकसान उन्होंने पहुंचाया? आखिर ऐसा कौन सा फैज़ उनको मिल रहा है? किस चीज़ से वो फैज़याब हो रहे हैं? कहाँ से जो है वो उनके जहन में ये बात आती है कि ये इस वक्त पहुँचेंगे और मुल्क के ख़िलाफ़ जब वो ये कुछ करके दिखाएंगे, दरख्तों को भी अगर वो आग लगवा दें और वो शोले जो हैं वो आसमान तक पहुँच रहे हों और पूरी दुनिया में ये जारी हो, तो उस वक्त जो मुज़ाकरात हो रहे होंगे कि IMF की टीम उस वक्त अपने मुज़ाकरात ख़त्म ना कर देगी। तो चलें, एक काम तो उन्होंने कर दिखाया। अब इसी के साथ डिफ़ॉल्ट होने का काम भी, वो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने तक पहुँचे या ना पहुँचे, इमरान खान के पास यकीनन कोई ऐसी तरकीब, कोई ऐसी उनके पास रेसिपी होगी कि वो इसी तरीके से जैसे उन्होंने IMF से मुज़ाकरात ख़त्म करवाए हैं, वो ऐसा कोई काम करेंगे कि जिसकी बिना पर पाकिस्तान चंद दिनों में नहीं बल्कि चंद घंटों में ही डिफ़ॉल्ट की तरफ निकल जाए।
तो ये देख लेंगे हम। और मैं ये समझती हूँ कि उस वक्त भी ऐसे ही फैसले आ रहे होंगे। गवर्नमेंट की तरफ से जो ये बात कही जा रही थी कि लाडले लाडले का खेल खेला जा रहा है, तो वो लाडला जो कि हमेशा इदारों का लाडला हुआ करता था, अब इस तरह के फैसलों के बाद ये उंगलियां दोबारा उठ रही हैं कि वो जो समझा जा रहा था वो सही समझा जा रहा था कि जो लाड प्यार है और पाल पोस के बड़ा करना और उसके जो है वो गालों को थपथपाना, वो सिलसिला अभी तक जारी है। सिर्फ एक जानिब से नहीं, दो जानिब से नहीं, बल्कि चारों तरफ से ये सिलसिला जारी है। तो अब क्या इलेक्शन होंगे और फौरी तौर पर असम्बली डिज़ोल्व की जाएगी, ये किया जाएगा। क्या हुकूमत के पास अब कोई चारा नहीं रहा? हमें अगले चंद घंटों में इसका भी पता चल जाएगा। इससे एक और सवाल उठता है कि क्या इदारे भी ये चाहते हैं कि फौरी तौर पर इलेक्शन हो और फौरी तौर पर असम्बली डिज़ोल्व की जाए? हम कई दिनों से ये बात करते रहे और सुनते रहे कि हुकूमत ये कह रही है कि उसके ऊपर प्रेशर है, कि फ़ौज की तरफ से उसे ये कहा जा रहा है, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कहा जा रहा है, और अदालतें भी ऐसे ही फैसले देते भी नज़र आ रही हैं, जिससे ये पता चलता है कि हुकूमत को कहा जा रहा है कि नहीं, उतरो फौरी तौर पर इलेक्शन करवाओ। तो और वो किसका मुतालबा है? वो इमरान खान का है। और इमरान खान उसके बाद क्या करना चाहते हैं वो तो हम कई मरतबा कह चुके हैं। तो इससे ये पता चलता है कि गवर्नमेंट के ऊपर इस वक्त हर तरफ से ये दबाव है, ये प्रेशर है। क्या गवर्नमेंट इस प्रेशर को सह पाएगी और इलेक्शन अनाउंस होने वाले हैं, असम्बली डिज़ोल्व होने वाली है, और क्या हुकूमत को भी असम्बली डिज़ोल्व करके इलेक्शन में जाने का फ़ायदा है, या इस तरह के फस्ताई हमलों का हुकूमत सामना करेगी? क्योंकि अगर इस वक्त इस फस्ताई हमले के बाद हुकूमत ये फ़ैसला करती है कि नहीं, ऐसा जो है वो नहीं किया जाएगा, हम सरेंडर नहीं करेंगे इस फ़ैसले के सामने, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? चलें, इजाज़त दीजिए, दोबारा मुलाकात होती है। टेक केयर एंड गुड बाय।